नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्रोल इंडिया और देखते रहिए भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज एक बहुत ही बड़े और गंभीर मामले का खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं और यह मामला किसी सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। यह मामला केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा दिल्ली के अंदर बनाए गए एक भ्रष्ट एलजी के खिलाफ है और कितना बड़ा भ्रष्टाचार उसने किया है इसका एक एक करके खुलासा आज आपके सामने करूंगा। और यह भ्रष्टाचार उस वक्त किया है एलजी ने जब वो केवीआईसी के अध्यक्ष थे, जब वो खादी के अध्यक्ष थे। उस वक्त एक बहुत बड़ा घोटाला किया है जिसका मैं क्रमवार करके आपको जानकारी दूंगा। खादी के अंदर लाखों की संख्या में कारीगर काम करते हैं जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, तमाम काम करते हैं और उनकी संख्या करीब करीब 4,55,000 के आसपास है। 4,55,000 ऐसे कारीगर हैं जो खादी में सिलाई का, बुनाई का काम करते हैं। याद रखिएगा, यह कोई मामूली संख्या नहीं है, 4,55,000। और इसमें एक घपला सामने आया। इन कारीगरों को जो भुगतान होना था खादी से, उसमें बड़ी हेराफेरी, करोड़ों की, अरबों की हेराफेरी का मामला सामने आया। कारीगर हाई कोर्ट पहुंचते हैं, कहते हैं हुजूर, तमाम आदेशों के बावजूद, खादी विभाग के तमाम निर्देशों के बावजूद हमको कोई भी भुगतान चेक के माध्यम से, बैंक अकाउंट के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। वो कारीगर पिटीशन करते हैं हाई कोर्ट में, पटना में याचिका दाखिल करते हैं कि हमारा कोई भी भुगतान खादी के नियमों और आदेशों के बावजूद बैंक के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। इसका घपला है, इसका भ्रष्टाचार है। कोर्ट ने कई चीजें लिखा, लेकिन मैं एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं। हाई कोर्ट पटना ने कहा, और यह ऑर्डर है 2016 का। हाई कोर्ट पटना ने कहा, देयर वुड बी नो पेमेंट इन कैश। दिस वुड नॉट ओनली अप्लाई टू दिस cooperative but all other similar cooperatives working under KVIC. Upon KVIC being satisfied with the accounts, it may take decisions for disbursement of further MDA. ये साफ तौर पे पटना हाई कोर्ट कह रहा है कि कोई भी भुगतान कारीगरों का कैश में नहीं होना चाहिए। कोई भी भुगतान कारीगरों का कैश में नहीं होना चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, पटना का हाई कोर्ट कह रहा है। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। पटना के हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, एक आदेश उनके डायरेक्टर का है, यह है डायरेक्टर खादी का आदेश है। यह आदेश है 2022/9/2017 का। 2016 में पटना हाई कोर्ट कहता है कोई भी पेमेंट कैश से नहीं होना चाहिए। 2017 के सितंबर महीने में ये खादी के डायरेक्टर महोदय क्या लिख रहे हैं, इसको देखिए। ये लिख रहे हैं, इन ऑर्डर टू स्पीड अप द सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट बाय 1 more month। यानी कि
2017 के इस पत्र से, सितंबर के खादी के डायरेक्टर के इस पत्र से यह साबित हो रहा है कि कैश में पेमेंट करता रहा केवीआईसी। केवीआईसी कौन वाला? वीके सक्सेना की अध्यक्षता वाला, जिसके चेयरमैन श्रीमान वीके सक्सेना जी मौजूदा एलजी और केवीआईसी के पूर्व अध्यक्ष थे। इसके बाद यही नहीं रुका मामला। यह है राजेंद्र प्रताप गुप्ता जी। यह आम आदमी पार्टी के सदस्य नहीं है, यह आम आदमी पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है। यह राजेंद्र प्रताप गुप्ता जी खादी कमीशन के सदस्य थे, खादी कमीशन के सम्माननीय सदस्य थे। इन्होंने एक ट्वीट किया 25 सितंबर 2017 को, और इस ट्वीट में क्या लिखा? आई गॉट कंप्लेंट हाउ केवीआईसी इंडिया इज ब्रीचिंग कोर्ट ऑर्डर्स एंड मेकिंग कैश पेमेंट्स, कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर कैशलेस। ये साफ तौर पे मैं नहीं कह रहा हूं, ये खादी के मेंबर, सम्मानीय मेंबर, कमीशन के सम्मानीय सदस्य राजेंद्र प्रताप गुप्ता जी कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और कैश में पेमेंट किया जा रहा है। अब सबसे चौंकाने वाला तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब आप ये पूछेंगे कि कैश में पेमेंट हुआ, वीके सक्सेना जी ये घोटाला घपला करते रहे, ये अरबों खरबों की लूट करते रहे, तो कैसे करते रहे? कितना अमाउंट है उसका? ये संख्या आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 4,55,000 में से मात्र 1,93,000